जय श्री कृष्ण। दो भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसी के पास जलाया गया एक छोटा सा दीपक मृत्यु के निश्चित आदेश को भी रोक सकता है। आज की इस पावन कथा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं तुलसी माता की ऐसी महिमा जिसे जानकर आपका विश्वास और भक्ति दोनों गहरे हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। कलयुग में जब बड़े यज्ञ, कठिन व्रत और दीर्घ तप संभव नहीं रह गए, तब शास्त्रों ने कुछ ऐसे सरल उपाय बताए जो थोड़े प्रयास में भी महान फल प्रदान करते हैं। उन्हीं में से एक है तुलसी माता की सेवा। क्या सच में तुलसी के पास जल चढ़ाने और संध्या समय दीपक जलाने से जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो जा सकती हैं? क्या एक छोटा सा दीपक मृत्यु के निश्चित आदेश को भी रोक सकता है? चलिए जानते हैं सत्यभामा की कथा। आज की यह पावन कथा इसी गूढ़ रहस्य को प्रकट करती है। एक दिन देवी सत्यभामा के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे भगवान श्री कृष्ण के पास आईं और विनम्रता से बोली, हे नाथ, आप प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं और देवी रुक्मिणी तुलसी के समीप दीपक जलाती हैं। क्या इस साधारण सेवा के पीछे कोई विशेष रहस्य छिपा है? भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, तुमने अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया है। तुलसी कोई साधारण वनस्पति नहीं है, वह स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जिस घर में तुलसी का आदर होता है वहाँ यमदूत भी प्रवेश नहीं कर पाते। फिर भगवान बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से तुलसी सेवा का महत्व समझाता हूँ। धनपाल की कथा। मध्य देश में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। उसके पास धन, वैभव और सभी सांसारिक सुख थे, लेकिन जीवन का एक अभाव उसे भीतर से तोड़ रहा था। उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। अनेक उपायों के बाद भी जब कोई फल न मिला तो वह महामुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचा और मुनि वशिष्ठ ने ध्यान द्वारा उसके पूर्व जन्म को देखा और कहा, वत्स, पूर्व जन्म में तुमने एक भूखी गाय को अपमानित कर अपने द्वार से भगा दिया था। उसी पाप के कारण इस जन्म में तुम संतान से वंचित हो। धनपाल ने दीन भाव से प्रायश्चित का उपाय पूछा। मुनि बोले, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और गौदान करो, तभी मुक्ति संभव है। यज्ञ संपन्न हुआ। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, यज्ञ सफल हुआ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु उसकी आयु केवल 18 वर्ष होगी। दुखी होते हुए भी धनपाल ने इसे स्वीकार किया। समय बीता। भक्तों, यहीं से कथा एक ऐसा मोड़ लेती है जहां मृत्यु भी अपने कदम रोक लेती है। पुत्र जन्मा, संस्कारवान बना और युवावस्था में प्रवेश किया। विवाह हुआ एक सुशील पतिव्रता कन्या सुभद्रा से। जिस बात को असंभव मान लिया गया था वही अब भक्ति से संभव होने जा रही थी। जब सत्य सामने आया कि उसके पति की आयु निश्चित है, सुभद्रा विचलित नहीं हुई। उसने कहा, जहाँ सच्चा धर्म और भक्ति होती है वहाँ मृत्यु भी पराजित हो जाती है। अब केवल एक रात शेष थी और निर्णय होना था जीवन या मृत्यु का। निर्धारित दिन से पहले उसने 4 उपाय किए। तुलसी माता को जल अर्पित किया, तुलसी के पास दीपक जलाया। जब दीपक जला तो केवल प्रकाश नहीं, धर्म जाग उठा। घर के द्वार पर जल से भरा लोटा रखा। गौ माता की शरण ली। यमदूत आ चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस घर में कौन जाग रहा है। सुभद्रा के हाथ कांपे नहीं, क्योंकि उसका विश्वास अडिग था, लेकिन तुलसी माता ने मार्ग रोक दिया। संध्या में दीपक जलाया गया। दीपक की ज्योति ने यमदूतों को जला देने की चेतावनी दी। जल ने मार्ग बांध दिया। गौ माता ने पाप का स्मरण कराया। यह वह क्षण था जहाँ यमराज को स्वयं आना पड़ा। अंततः स्वयं यमराज आए। सुभद्रा के पतिव्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज बोले, वत्से, तुम सदा सुहागन रहो। तुम्हारे पति
को दीर्घायु प्राप्त हो। यमराज के मुख से निकला यह वचन स्वयं मृत्यु के लिए बंधन बन गया। मृत्यु भी झुक गई। यह कोई चमत्कार नहीं था भक्तों, यह शुद्ध भक्ति की परीक्षा थी। भक्तों ध्यान दीजिए, जहाँ भक्ति ने विधि को चुनौती दी, अब जो होने वाला है वह शास्त्रों में भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, इसलिए तुलसी, दीपक, जल और गौ ये केवल कर्म नहीं, भक्ति के 4 स्तंभ हैं। जिस घर में प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी को जल चढ़ाया जाता है, संध्या समय दीपक जलता है, जल दान किया जाता है, गौ सेवा होती है और इसी कारण आज भी तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है, वहाँ अकाल मृत्यु प्रवेश नहीं करती। और उन्होंने तुलसी सेवा के मंत्र बताए। तुलसी को जल अर्पित करते समय ओम सुभद्राय नमः बोलना चाहिए। तुलसी पत्ती तोड़ते समय मातिस तुलसी गोविंद प्रिया नमस्तुते बोलना चाहिए। और इन मंत्रों के साथ की गई सेवा घर से दरिद्रता, रोग और नकारात्मकता को दूर करती है। एकादशी और तुलसी की कथा। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी बिना तुलसी के अधूरी है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। एकादशी के दिन तुलसी पूजा से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी सेवा कोई अंधविश्वास नहीं, यह श्रद्धा, संयम और भक्ति का सरल मार्ग है। कलयुग में यही सबसे सुलभ साधना है। तुलसी को जल दीजिए, दीपक जलाइए, धर्म को अपने घर आमंत्रित कीजिए। भक्तों, यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श करती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें, जय तुलसी माता, जय श्री कृष्ण।